हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं। यह है सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप एक सिंपल रीडिंग लेंस होता है। रीडिंग लेंस की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जब अपन रीडिंग लेंस को किसी पेपर के ऊपर रखते हैं जिस पर कुछ लेटर्स लिखे हों, तो वो लेटर जो है वो अपन को बड़े दिखने चाहिए, इजीली विजिबल हो जाए जिससे, और ये जरूरी है कि वो सीधे के सीधे रहें। उल्टे हो जाएंगे तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा रीडिंग लेंस का। इसका मतलब जो इमेज है वो कैसी होनी चाहिए, लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट होनी चाहिए और वर्चुअल होनी चाहिए, क्योंकि वर्चुअल इमेज ही इरेक्ट होती है। इसके लिए जरूरी है कि जो ऑब्जेक्ट है उसको कहां रखा जाए। वर्चुअल इमेज और इरेक्ट इमेज कहां बनती है कॉन्वेक्स लेंस में? जब अपन ऑब्जेक्ट को रखते हैं बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। तो सिंपल माइक्रोस्कोप जो है उसका प्रिंसिपल ये है कि जब अपन ऑब्जेक्ट को रखते हैं बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, तो उससे वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज्ड इमेज बनती है। ये बन रही है वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज। ठीक है, ये इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस में अपन देख चुके हैं। अब अपन देखते हैं इसका मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर का मतलब होता है रेशियो ऑफ विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एंड visual angle subtended by object placed at the least distance of distinct vision। मतलब ये दो विजुअल एंगल्स का रेशियो होता है, जिसमें से पहले आता है विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, उसके बाद आता है विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। लेकिन जरूरी क्या है कि ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस होना चाहिए? ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है इसको अपन कैपिटल डी से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू फिक्स होती है 25 सेंटीमीटर। ये जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है इसका मतलब देखते हैं क्या होता है। अपनी आंखों से मिनिमम डिस्टेंस होता है जहां पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट अपने को क्लियरली दिखाई देता है। जैसे यहां पे रखा है, हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है। अपन पास में लेकर जाएंगे तो ये ब्लर्ड हो जाती है इमेज। तो अपनी आंखों से कम दूरी जहां तक ये ऑब्जेक्ट अपने को क्लियरली विजिबल होता है, इसको हम बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। एक नॉर्मल हेल्दी आई के लिए इसकी वैल्यू फिक्स होती है 25 सेंटीमीटर। सपोज जब अपन ने ऑब्जेक्ट को रखा बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, तो जो फाइनल इमेज है वो डी डिस्टेंस पे बन रही है, 25 सेंटीमीटर पे बन रही है। अब अपन ये विजुअल एंगल्स बनाते हैं। सबसे पहले बनाना है विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय इमेज। ये इमेज है। विजुअल एंगल का मतलब ये पूरी इमेज ऑप्टिकल सेंटर पे जितना एंगल बना रही है। कितना एंगल बना रही है? ये इतना। ये जो पूरा एंगल इमेज बनाती है इसको हमने नाम दे दिया बीटा। अब ऐसे ही अपन को देखना है कि ऑब्जेक्ट कितना एंगल यहां पे बना रहा है, पर ऑब्जेक्ट यहां पे प्लेस्ड नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मतलब ऑब्जेक्ट होना चाहिए 25 सेंटीमीटर पे, डी डिस्टेंस पे। तो ऑब्जेक्ट को यहां नहीं रखना है, ऑब्जेक्ट को हमें यहां रखना है, पर वो तो वहां प्लेस्ड है। तो फिर अपन क्या करेंगे, उसी के बराबर एक इमेजिनरी ऑब्जेक्ट यहां बनाएंगे। तो हम इसी से एक पैरेलल लाइन बना देते हैं जो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है ए डबल डैश पे। अब यहां से अपन ने एक विजुअल एंगल बनाया, ये विजुअल एंगल बन गया अल्फा। अब अपन निकालते हैं मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर m से डिनोट करते हैं। ये होता है विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय इमेज मतलब बीटा अपॉन विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट मतलब अल्फा। तो m हो गया बीटा बाय अल्फा। ये इमेज ने बनाया था एंगल, ये अल्फा ने, ऑब्जेक्ट ने, जिसको रखा था अपन ने डी डिस्टेंस पे। अब स्मॉल एंगल के लिए हमें पता है हम बीटा को tan बीटा लिख सकते हैं, अल्फा को tan अल्फा लिख सकते हैं। tan बीटा और tan अल्फा, अब देखें कितना कितना हो जाएगा। tan बीटा, ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे अपन, ये पूरा बड़ा वाला, उसमें tan बीटा,
ये परपेंडिकुलर, ये बेस, टेन बीटा ये बड़े वाले ट्राइंगल से ए डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश, ये हो गया ए डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश अपॉन टेन अल्फा ये नीचे वाले ट्राइंगल से, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ए डबल डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश, ऐसा आ गया, ओ बी डैश कट गए तो m की वैल्यू आ गई ए डैश बी डैश अपॉन ए डबल डैश बी डैश, देखें किसके बराबर है, ए डबल डैश बी डैश ये वाला डिस्टेंस है जो किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, तो उसकी जगह अपन ने ए बी रख दिया, तो ये आ गया ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, यहां तक आ गया। इसको अपन एक इक्वेशन मान लेते हैं। अब बच्चों अपन ये देखते हैं कि ए डैश बी डैश अपॉन ए बी का हम और क्या लिख सकते हैं। तो देखो ये वाला जो ट्राइंगल है ए डैश ओ बी डैश और ए ओ बी, ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, ए डैश ओ बी डैश और ए ओ बी दोनों में ये वाला एंगल कॉमन आ रहा है और दोनों का एक एक एंगल 90 डिग्री का है। तो ट्राइंगल ए डैश ओ बी डैश इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए ओ बी, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा। तो इसकी हाइट ए डैश बी डैश अपॉन इसकी हाइट ए बी इक्वल टू हो जाएगा इसका बेस ओ बी डैश अपॉन इसका बेस ओ बी, ऐसा आ गया। तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी जो है वो आ गया ओ बी डैश अपॉन ओ बी के बराबर। अब ये वैल्यू हम यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो m आ जाएगा ओ बी डैश अपॉन ओ बी, ऐसा आ गया। ओ बी डैश देखें क्या है, ओ बी डैश डी है लेकिन लेफ्ट साइड में आ रहा है, लेफ्ट साइड वाले डिस्टेंसेस नेगेटिव होते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस डी अपॉन ओ बी क्या है, यहां पर अपन ने ऑब्जेक्ट रखा था, तो ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेफ्ट साइड में है, तो माइनस, ये माइनस माइनस कट गए, तो m आ गया d अपॉन यू, इसको हमने मान लिया सेकेंड इक्वेशन। m का पॉजिटिव आना ये इंडिकेट करता है कि जो फाइनल इमेज बन रही है वो सीधी है। वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज के लिए मैग्निफिकेशन हमने देखा था पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव आना ये इंडिकेट कर रहा है कि फाइनल इमेज इरेक्ट है, सीधी है। तो मैग्नीफाइंग पावर का एक ये फॉर्मूला तो हो गया, लेकिन अपन इसी को फोकल लेंथ के फॉर्म में लिखना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ एफ। तो लेंस इक्वेशन लगाई अपन ने, 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। इसमें वैल्यूज रखते हैं साइन कन्वेंशन के साथ। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव होती है, तो ये एफ को हमने पॉजिटिव रखा। वी की जगह इमेज का डिस्टेंस, इमेज कहां बनी है डी डिस्टेंस पे लेफ्ट साइड में, तो यहां रखा माइनस डी। ऑब्जेक्ट को कहां रखा है u डिस्टेंस पे लेफ्ट साइड में, माइनस u, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एफ इक्वल टू माइनस 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन यू। सबको d से इंटू कर दिया, तो ये हो जाएगा d अपॉन एफ इक्वल टू माइनस 1 प्लस डी अपॉन यू। सबको हमने d से इंटू कर दिया, वहां का माइनस 1 यहां आके प्लस हो गया, तो 1 प्लस डी अपॉन एफ, ये वैल्यू आ गई d अपॉन यू की। तो अब देख लो जहां पर d अपॉन यू लिखा है हम उसकी जगह पर 1 प्लस डी अपॉन एफ रख सकते हैं, d अपॉन यू की जगह ये वाली वैल्यू। तो मैग्नीफाइंग पावर आ गया 1 प्लस डी अपॉन एफ, ये आ गया मैग्नीफाइंग पावर। ये कब आया, जब फाइनल इमेज कहां पे बनी, फाइनल इमेज डी पे बनी। तो ये तब हुआ व्हेन फाइनल इमेज
इज एट डी, जब फाइनल इमेज डी डिस्टेंस पे बनती है। अब यदि मान लो बच्चों अपन चाहें कि फाइनल इमेज डी डिस्टेंस पे ना बने, इंफिनिटी पे बने, तो हमने क्या पढ़ा था, इंफिनिटी पे कॉन्वेक्स लेंस के केस में इमेज कब बनती है, जब अपन ऑब्जेक्ट को रखते हैं फोकस पे, तब बनती है फाइनल इमेज इंफिनिटी पे। उसका फिगर हमने ऐसा बनाया था, ये कॉन्वेक्स लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस, यहां पे रखा हमने ऑब्जेक्ट, ये रे पैरेलल फोकस से जाएगी, एक रे ऑप्टिकल सेंटर से सीधी चली गई। अब तुम पीछे की तरफ एक्सटेंड भी करोगे तो ये इंटरसेक्ट नहीं करती, तो फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनती है। तो फाइनल इमेज इंफिनिटी पे यदि बने तो उसके लिए ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पे रखा हमने, ऑब्जेक्ट को रखा अपन ने फोकस पे, मतलब उसका डिस्टेंस क्या है, फोकल लेंथ के बराबर। तो इस केस में u इक्वल टू एफ हुआ। तो अपन क्या करेंगे, जो हमने मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला निकाला था उसमें जहां u आ रहा था हम उसकी जगह f रख देंगे। तो मैग्नीफाइंग पावर हो गया d अपॉन f, ये आ गया मैग्नीफाइंग पावर d बाय f। ये तब जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे है। तो ये वाला केस तब हुआ जब फाइनल इमेज बन रही है इंफिनिटी पे। तो ये हो गया बच्चों अपना सिंपल माइक्रोस्कोप कंप्लीट। नेक्स्ट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है बच्चों कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जो तुमने बायोलॉजी के लैब में देखा होगा माइक्रोस्कोप, वो यही होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जो स्लाइड्स वगैरह देखने के काम आता है वो यही रहता है माइक्रोस्कोप। सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो मेजर डिफरेंस है वो फाइनल इमेज में है। सिंपल माइक्रोस्कोप रीडिंग लेंस होता है तो उसमें फाइनल इमेज मैंने बोला था बड़ी बनती है और इरेक्ट बनती है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो फाइनल इमेज है वो बड़ी तो बनती है ताकि तुम उसको अच्छे से देख सको, लेकिन वो इन्वर्टेड होती है, सीधी इमेज नहीं बनती, उसमें इन्वर्टेड इमेज बनती है। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप की प्रॉपर्टी होती है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अपन दो लेंस यूज करते हैं, सिंपल में एक ही था, कॉन्वेक्स लेंस था। इसमें भी दोनों लेंस कॉन्वेक्स होते हैं पर दो होते हैं, सिंपल में एक ही होता है। और जो दोनों लेंस होते हैं ये अलग अलग साइज के होते हैं। ये वाला जो छोटा वाला लेंस है इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव लेंस कहलाता है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की तरफ होता है। ये जो दूसरा वाला लेंस है ये आई पीस कहलाता है क्योंकि ये अपनी आंख की तरफ होता है, आई की तरफ होता है। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, यदि अपन ऑब्जेक्टिव के सामने ऑब्जेक्ट को रखते हैं उसकी फोकल लेंथ से ज्यादा डिस्टेंस पे, मतलब एफओ के बाहर, तो उससे एक इमेज बनेगी जो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। कैसे बनी, एक रे पैरेलल गई, आफ्टर रिफ्रैक्शन एफओ से एक ऑप्टिकल सेंटर से सीधी चली गई, ये इमेज बन गई। तो ये जो ऑब्जेक्ट ए बी है उसने बनाई रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ए डैश बी डैश। अब ये जो सेकेंड वाला लेंस है उसकी पोजीशन अपन चेंज कर सकते हैं। उसकी पोजीशन को ऐसे एडजस्ट करते हैं कि ये जो ए डैश बी डैश इमेज बनी वो इसकी फोकल लेंथ के अंदर आ जाए। मतलब ये जो इमेज है वो ई और एफ ई के अंदर आ जाना चाहिए जहां एफ ई इसका फोकस है। तो अपन ये लेंस कहीं दूर था उसको पास में लेकर आ गए इस तरह से कि ये जो इमेज ए डैश बी डैश इसने बनाई थी वो इसके ई और एफ ई के अंदर आ जाए। अब अपन को पता है कि यदि ऑब्जेक्ट लाई करता है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस तो उससे बनने वाली इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होती है। तो अब यहां से जो इमेज बनेगी वो इसके लिए वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। वो पहले से ही नीचे थी तो उसकी वर्चुअल इरेक्ट इमेज भी नीचे की तरफ बनेगी। कैसे बनी, एक रे पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन एफ ई से जाएगी, एक रे ऑप्टिकल सेंटर से चली गई, अब इधर तो दूरी बढ़ती जा रही है तो पीछे की तरफ एक्सटेंड करा, ये इंटरसेक्ट करे, ये इमेज बनी। ये जो इमेज है वो इसकी रिस्पेक्ट में तो वर्चुअल है पर जो अपना एक्चुअल ऑब्जेक्ट था उसकी रिस्पेक्ट में देख रहे हो बड़ी भी है, एनलार्ज्ड भी है और इन्वर्टेड भी है। तो इसमें जो इमेज बनती है वो जैसे मैंने शुरू में बोला था इन्वर्टेड बनती है विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। अब इसका मैग्नीफाइंग पावर ये होता है रेशियो ऑफ विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, सेम एज सिंपल माइक्रोस्कोप, एंड विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट
प्लेस्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मतलब इमेज ने जो एंगल बनाया वो, ये इमेज के एंगल को अपन ने बीटा मान लिया, अपॉन ऑब्जेक्ट ने जो एंगल बनाया वो। लेकिन ऑब्जेक्ट कहां होना चाहिए? प्लेस्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ऑब्जेक्ट होना चाहिए डी डिस्टेंस पे। अभी हमने ऑब्जेक्ट को यहां रखा है, अपन ने माना है कि जो फाइनल इमेज है वो डी डिस्टेंस पे बन रही है, पर हमें ऑब्जेक्ट भी डी डिस्टेंस पे चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, यहां से एक पैरेलल लाइन खींच के, जैसे अपन ने सिंपल माइक्रोस्कोप में किया था, एक इमेजिनरी ऑब्जेक्ट यहां बना लेते हैं। ये हमने एक इमेजिनरी ऑब्जेक्ट बना लिया, ए ट्रिपल डैश बी डबल डैश। अब ये जो एंगल बनाएगा, ये, इसको हमने नाम दे दिया अल्फा। इमेज ने एंगल बनाया था बीटा। अब निकालते हैं अपन मैग्नीफाइंग पावर, m इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। स्मॉल एंगल के लिए हम बीटा को लिख सकते हैं tan बीटा, अल्फा को लिख सकते हैं tan अल्फा। ये आ गया। अब tan बीटा की वैल्यू, tan बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपन ये वाले ट्राइंगल से लेते हैं, ये ए डबल डैश बी डबल डैश, ये वाले ट्राइंगल से। ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो tan बीटा की वैल्यू हो गई ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ई बी डबल डैश। ये हो गया tan बीटा अपॉन tan अल्फा। फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहां पे परपेंडिकुलर ऊपर वाले ट्राइंगल से परपेंडिकुलर, ये ए ट्रिपल डैश बी डबल डैश अपॉन ई बी डबल डैश। ये कट गया, तो m की वैल्यू आ गई ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए ट्रिपल डैश बी डबल डैश, ऐसा आ गया। लेकिन देखो ए ट्रिपल डैश बी डबल डैश किसके बराबर है? ए ट्रिपल डैश बी डबल डैश ये वाला डिस्टेंस है जो कि इसके बराबर होगा ए बी के, तो हम उसकी जगह ए बी रख देते हैं। तो ये हो गया ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए बी, ऐसा आ गया। अब इसमें देखो एक बीच में इमेज बनी थी, ए बी तो अपना ऑब्जेक्ट था, ए डबल डैश बी डैश ये वाली, बी डबल डैश ये वाली इमेज थी। एक बीच में बनी थी ए डैश बी डैश इमेज। हम उस ए डैश बी डैश से यहां पर मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो ये ऐसा आ जाएगा ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश इंटू ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ऐसा आ गया। अब ये देखें ए डैश बी डैश बाय ए बी क्या है? ए डैश बी डैश देखो, ये वो इमेज की लेंथ है जो ऑब्जेक्टिव लेंस ने बनाई, जबकि ए बी क्या है? ऑब्जेक्ट की लेंथ है ऑब्जेक्टिव के लिए। मतलब ये ए डैश बी डैश अपॉन ए बी जो है, ये है इमेज की लेंथ अपॉन ऑब्जेक्ट की लेंथ। किसके लिए? फॉर ऑब्जेक्टिव। ए डैश बी डैश इमेज की लेंथ है, ऑब्जेक्टिव ने बनाई थी, और ए बी उसी के लिए ऑब्जेक्ट की लेंथ है। अब अपन ने पढ़ा था कि आई अपॉन ओ किसका फॉर्मूला होता है? आई अपॉन ओ मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है लेंस के लिए। अब ये किसके लेंस के लिए है? ये ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए है, तो ये हो गया एमओ इंटू, ये देखें क्या है? ए डबल डैश बी डबल डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश लेंथ ऑफ इमेज है, ए डैश बी डैश इसके लिए ऑब्जेक्ट था, तो ये फिर हो गया वही आई अपॉन ओ, ये फिर आई अपॉन ओ हुआ, लेकिन किसके लिए हुआ? ये आई पीस के लिए, तो अपन उसको बोलेंगे एम ई। तो मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर जो है पूरे माइक्रोस्कोप का, वो होता है एमओ इंटू एम ई।
मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। लेकिन अपन ने पढ़ा था बच्चों कि m का फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का जैसे I अपॉन O होता है, वैसे ही ये फॉर्मूला V अपॉन U भी होता है। हमने पढ़ा था लेंस में m इक्वल टू I अपॉन O इक्वल टू V अपॉन U। अब वो फॉर्मूला अपन इसमें लगाते हैं, तो m इक्वल टू MO की जगह रखा VO बाई UO, ME की जगह रखा VE बाई UE। अब इसमें तुम देखो VE की वैल्यू, VE क्या है? फाइनल इमेज का डिस्टेंस। अपन इन सारी वैल्यूज में साइन कन्वेंशन लगाते हैं अभी। VE क्या है? VE है फाइनल इमेज का डिस्टेंस। VE मतलब आईपीस के लिए इमेज डिस्टेंस, वो कितना है? D। तो VE की जगह पर रख देंगे अपन D, लेकिन कहां पर है वो? लेफ्ट साइड में है। लेफ्ट साइड में है मतलब माइनस, तो V की वैल्यू हम रखेंगे साइन कन्वेंशन के साथ -D। बाकी यदि अपन इसमें साइन कन्वेंशन लगाएं तो VO और UO में तुम देखो, VO राइट साइड है तो पॉजिटिव, UO लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव, UE भी लेफ्ट साइड में है, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो गया। VO पहले से ही पॉजिटिव है क्योंकि ऑब्जेक्टिव के राइट साइड में जा रहे हैं। तो बस एक V की वैल्यू है D जो माइनस में बच रही है, बाकी इसका माइनस और इसका माइनस कैंसिल हो गया। तो क्या बचा ये? -D अपॉन UE इंटू VO बाय UO। इसको मैंने पहले लिख लिया। V की जगह रखा -D, UE ऐसे ही है, ये VO बाय UO ये एज इट इज है। इसको अपन एक इक्वेशन मान लेते हैं। अब अपन आईपीस के लिए लगाते हैं लेंस इक्वेशन, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। किसके लिए लगा रहे हैं फॉर्मूला? फॉर आईपीस। आईपीस की फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव 1/fe। आईपीस के लिए इमेज का डिस्टेंस D है, लेफ्ट साइड में है तो माइनस U। आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ये है UE, लेफ्ट साइड में है तो माइनस, यहां माइनस रखूंगा तो ये बीच का माइनस प्लस हो जाएगा, ऐसा आगे। अब हमें यहां क्या चाहिए? फर्स्ट इक्वेशन में UE के ऊपर D चाहिए, तो UE के ऊपर D लाने के लिए हम सबको D से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां सबको D से इंटू, तो ये हो जाएगा D अपॉन FE इक्वल टू -1 प्लस D अपॉन UE। यहां का -1 इधर आके प्लस, तो D अपॉन UE की वैल्यू आ गई 1 प्लस D अपॉन FE, ये D बाई UE आ गया। इसको हम रख देते हैं यहां D बाई UE की जगह, तो मैग्निफिकेशन क्या आ गया? M इक्वल टू माइनस, ये VO बाई UO को हमने पहले लिख लिया, और D बाई UE की जगह रख दिया ये पूरा 1 प्लस D अपॉन FE। ये आ गया मैग्नीफाइंग पावर। ये कब आया? जब फाइनल इमेज कितने डिस्टेंस पे बनी? D डिस्टेंस पे बनी। अब यदि अपन फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनाए, तो फाइनल इमेज इंफिनिटी पे कब बनती है? जब ऑब्जेक्ट कहां लाई करता है? फोकस पे। तो यदि तुम्हें फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनानी है, तो ये जो पहली वाली इमेज बनी थी ये इसके फोकस पे बननी चाहिए। इसका मतलब ये जो FE यहां पर है वही FE यहां पर होना चाहिए। यदि ये FE हुआ तो फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनेगी। यदि ये FE हुआ तो ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जिसको अपन UE बोलते हैं और ये जो फोकल लेंथ FE दोनों सेम होनी चाहिए। ठीक है, फाइनल इमेज ये इंफिनिटी पे तब बनाएगा जब ये बने इसके फोकस पे, मतलब ये वाला पॉइंट FE होना चाहिए।
यदि ये FE हुआ तो ये फोकल लेंथ हो जाएगी FE और वो UE है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि फाइनल इमेज if final image is at infinity then UE इक्वल टू होना चाहिए FE। तो जहां पर UE आया था हम उसकी जगह पर FE रख देंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन में ये जो UE है इसकी जगह FE। तो m कितना हो गया, m इक्वल टू ये माइनस VO बाई UO ऐसे ही रहा, यहां UE की जगह FE इंटू D अपॉन FE। ये आ गया मैग्नीफाइंग पावर। अब बच्चों इसी से रिलेटेड एक टर्म होती है लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। लेंथ का मतलब होता है O से लेके E तक का डिस्टेंस। OE ये जो पूरा डिस्टेंस है उसको अपन लेंथ बोलते हैं। अब देखें लेंथ क्या है। ये जो ऑब्जेक्ट था उसने ये इमेज बनाई थी, तो ये अपने ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इमेज का डिस्टेंस था VO। इतना VO है और इतना UE है, तो यहां से लेके यहां तक का टोटल डिस्टेंस हुआ VO प्लस UE। इसको लेंथ बोलते हैं। तो लेंथ हो गई VO प्लस UE। ये आ गई माइक्रोस्कोप की लेंथ। ये कब आई, जब फाइनल इमेज D डिस्टेंस पे बनती है। लेकिन यदि मान लो फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बने तो उसके लिए अपन ने क्या कंडीशन बोली थी कि UE इक्वल टू FE हो जाता है। तो यदि फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनती है, फॉर इंफिनिटी लेंथ हो जाएगी VO प्लस UE की जगह पर FE, तो L हो जाएगा VO प्लस FE। तो ये अपन ने दोनों केस में जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लेंथ है वो पता कर ली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे क्वेश्चन हमेशा आता है, वो अपन ने आज कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है बच्चों एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, एस्ट्रोनॉमिकल है मतलब कि ये आसमान की चीजों को देखने के काम आएगा। आसमान की चीजों को देखना है मतलब अपन को इसको बहुत दूर के लिए फोकस करना है। क्योंकि अपन बहुत दूर के लिए फोकस कर रहे हैं तो इसलिए अपना जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो बड़ा होना चाहिए। तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, फर्स्ट वाला लेंस, ये बड़ा होता है। दूसरा वाला जो आईपीस है वो छोटा होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में उल्टा था, मैंने फर्स्ट वाला जो लेंस था ऑब्जेक्टिव लेंस वो छोटा बनाया था और आईपीस बड़ा बनाया था। इसमें ऑब्जेक्टिव बड़ा है क्योंकि अपन को दूर के ऑब्जेक्ट्स को फोकस करना है। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस, रेज आ रही है बहुत दूर से आने वाली रेज, इंफिनिटी से आने वाली रेज पैरेलल होती हैं। यदि ये पैरेलल रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं तो अपन को पता है फोकस पे कन्वर्ज होती हैं। यदि मान लो रेज पैरेलल तो हैं पर आपस में पैरेलल हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो ये फोकस पे नहीं मिलती, फोकल प्लेन पे मिलती है। तो यहां से रेज आ रही हैं, ये पैरेलल हैं, एक दूसरे के पैरेलल होंगी, जरूरी है बहुत दूर से आ रही है क्योंकि, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हो ये जरूरी नहीं है। तो ये एक दूसरे के पैरेलल रेज हैं, तो अब ये फोकस पे नहीं मिलेंगी, ये मिलती है फोकल प्लेन पे। फोकल प्लेन मतलब ये फोकस से जाने वाला एक परपेंडिकुलर प्लेन, उस पे मिलती है। तो ये रेज जो है वो यहां कन्वर्ज होकर ये इमेज बन रही है जो फोकस से जाने वाले परपेंडिकुलर प्लेन पे बन रही है। तो ये बन गई अपनी पहली इमेज, जो कहां बनी, FO पे बनी। FO पे बनी मतलब ये जो डिस्टेंस है अपना वो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव FO के बराबर हुआ। अब ये जो इमेज यहां पे बनी वो अपने अगले वाला जो लेंस है आईपीस, उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। हम आईपीस की पोजीशन को ऐसे एडजस्ट करते हैं कि ये जो इमेज बनी वो इसकी फोकल लेंथ के अंदर बने।
मतलब ये जो इमेज है वो ई और एफ ई के अंदर बने। यदि ये ई और एफ ई के अंदर बनी है तो अब इससे फाइनल इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। यहां से एक रे पैरेलल गई आफ्टर रिफ्रैक्शन एफ ई से, एक ऑप्टिकल सेंट्रिस, यहां डिस्टेंस बढ़ रहा है, पीछे की तरफ एक्सटेंड कर, ये बनी फाइनल इमेज, जो इस इमेज के लिए वर्चुअल एंड डायरेक्ट है पर इस इमेज के लिए इन्वर्टेड है। इसका मतलब कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो फाइनल इमेज बनती है वो विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी इन्वर्टेड थी फाइनल इमेज, वैसे ही इसमें भी इन्वर्टेड थी। सिंपल माइक्रोस्कोप में इरेक्ट थी। अब इसका मैग्नीफाइंग पावर देखते हैं। इसका मैग्नीफाइंग पावर होता है रेशियो ऑफ विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एंड विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। अभी तक जो अपन ने दो माइक्रोस्कोप में डेफिनेशन पढ़ी उसमें यहां पर होता था विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मतलब उसमें जरूरी होता था कि ऑब्जेक्ट डी डिस्टेंस पर होना चाहिए। इसमें ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट तो बहुत दूर पे है, आसमान में है, इंफिनिटी पे है, तो वो डी डिस्टेंस पे प्लेस हो ही नहीं सकता। इसलिए वो रिस्ट्रिक्शन इसमें से खत्म हो जाता है। तो अब बस अपन को देखना है कि इमेज क्या एंगल बना रही है और ऑब्जेक्ट क्या एंगल बना रहा है। तो ये इमेज एंगल बना रही है यहां पे बीटा, ये इमेज का एंगल हो गया बीटा। ये ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज यहां पर एंगल बना रही है अल्फा। ये अल्फा है तो इसका वर्टिकली अपोजिट ये भी अल्फा हो गया। अब अपन निकालते हैं एम। तो मैग्नीफाइंग पावर एम इक्वल टू हो गया बीटा अपॉन अल्फा। स्मॉल एंगल के लिए हम बीटा को लिख सकते हैं टेन बीटा, अल्फा को लिख सकते हैं टेन अल्फा। तो एम हो गया टेन बीटा बाय टेन अल्फा। टेन बीटा देख लें क्या हो जाएगा, टेन बीटा अपन ये वाले ट्राइंगल से निकालते हैं, ई ए बी से, परपेंडिकुलर ए बी बेस ई बी, ये हो गया ए बी अपॉन ई बी अपॉन टेन अल्फा ये वाले ट्राइंगल से, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए बी अपॉन ओ बी, ये हो गया ए बी अपॉन ओ बी, ए बी कट गया, ओ बी ऊपर ई बी नीचे, तो एम इक्वल टू आ गया ओ बी अपॉन ई बी। ओ बी देख लें क्या है, बी पॉइंट पर अपना एफ ओ था फोकस, तो ओ बी हो जाएगा फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एफ ओ अपॉन ई बी। ई बी क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है फॉर द आई पीस, मतलब यूई, यूई। लेकिन साइन कन्वेंशन लगाएं यदि एफ ओ फोकल लेंथ है, कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होती है तो ये तो पॉजिटिव, यूई लेफ्ट साइड में है नेगेटिव, ये आ गया नेगेटिव। माइनस साइन फिर ये इंडिकेट करता है कि फाइनल इमेज इन्वर्टेड है विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। इसको अपन ने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। तो m की वैल्यू आ गई माइनस एफ ओ बाई यूई, ये अपन ने फर्स्ट इक्वेशन मान ली। अब मान लिया अपन ने कि जो फाइनल इमेज बनी थी ये डी डिस्टेंस पे बनी थी। अब हम लेंस इक्वेशन लगाते हैं फॉर द आई पीस, 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। आई पीस के लिए लगा रहे हैं फॉर्मूला, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव 1 अपॉन एफ ई, वी की जगह फाइनल इमेज का डिस्टेंस, फाइनल इमेज बनी है डी डिस्टेंस पे लेफ्ट साइड में माइनस डी, यू की जगह ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यूई लेफ्ट साइड में है माइनस यूई, तो ये आ गया 1 अपॉन एफ ई इक्वल टू माइनस 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन यूई, ऐसा आ गया। पर हमें यूई के ऊपर एफओ चाहिए, यूई के ऊपर एफओ चाहिए, तो अपन सबको एफओ से इंटू कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एफओ अपॉन एफ ई इक्वल टू माइनस एफओ अपॉन डी प्लस एफओ बाय यूई, ऐसा आ गया।
FO बाई यूई को वहां रखते हुए इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा FO अपॉन FE प्लस FO अपॉन D इक्वल टू हो गया FO बाई यूई। अब ये जो FO बाई यूई की वैल्यू आ गई ये पूरी, इसको हम यहां रख देते हैं FO बाई यूई की जगह, तो M इक्वल टू माइनस FO बाई यूई की जगह पर ये पूरा FO बाई FE प्लस FO बाई D, ऐसा आ गया। FO कॉमन आ रहा है ऊपर से, ये FO कॉमन, अंदर बचा 1 अपॉन FE प्लस 1 अपॉन D। अब इसको हम FE से बाहर डिवाइड और अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। FE से बाहर डिवाइड और अंदर मल्टीप्लाई, यहां FE से मल्टीप्लाई करा तो FE कट गया 1, यहां FE से मल्टीप्लाई करा तो ये FE अपॉन D, ये आ गया मैग्नीफाइंग पावर। किसके लिए? फॉर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। किस कंडीशन में? जब फाइनल इमेज D डिस्टेंस पे बनती है। तो ये तब बना जब फाइनल इमेज D डिस्टेंस पे बनती है, फॉर D। अब जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनेगी तब देखें मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा। इफ फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी, जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनती है, यदि फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बने तो उसके लिए जरूरी है कि ऑब्जेक्ट होना चाहिए फोकस पे। मतलब ये AB जो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था, ये AB जो है वो इसकी फोकल लेंथ के अंदर ना बन के फोकस पे होना चाहिए। मतलब ये जो FE है वो यहां पे ना होकर यदि यहीं पे हुआ, यही पॉइंट FE हुआ, तो ये फोकल लेंथ के बराबर हो जाएगा ये डिस्टेंस। मतलब ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो इसके फोकस पे लाई करेगा, तो वो फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनाएगा। अब यदि यही पॉइंट FE हुआ तो इतना डिस्टेंस फोकल लेंथ हो जाएगा उसका, और वही अपना UE है। इसका मतलब यदि फाइनल इमेज इंफिनिटी पे हुई तो UE FE के बराबर होना चाहिए। ये डिस्टेंस FE के बराबर होना चाहिए तो वो फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनाएगा। तो UE जो था अपना वो FE के बराबर हो गया। अब जहां पे UE था हम उसकी जगह FE रख देते हैं, तो M इक्वल टू आ गया माइनस FO अपॉन FE, ये अपनी M की वैल्यू आ गई। अब हम लेंथ निकाल लेते हैं इसकी, L इक्वल टू, पहले D वाले केस में निकालते हैं। D वाला केस अपना ये बना हुआ है जो फिगर, उसमें लेंथ मतलब O से लेके E तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का FO है, यहां से यहां तक का UE है, तो टोटल हो गया FO प्लस UE। ये आ गई लेंथ FO प्लस UE। ये तब हुआ जब फाइनल इमेज D डिस्टेंस पे है, तो ये D के लिए है, फॉर D। इंफिनिटी वाले केस में फॉर इंफिनिटी L इक्वल टू, इंफिनिटी वाले केस में हम ऊपर लिख चुके हैं UE FE के बराबर हो जाता है, तो जहां पर UE था हम उसकी जगह FE रख देते हैं, तो L आ गया FO प्लस FE। तो ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की लेंथ आ गई जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनती है। एक चीज का बच्चों ध्यान रखना, ये जो इंफिनिटी वाला केस होता है इसी को हम नॉर्मल एडजस्टमेंट भी बोलते हैं। नॉर्मल एडजस्टमेंट, चाहे कोई सा भी डिवाइस हो, सिंपल माइक्रोस्कोप हो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हो, यदि तुमसे बोला जाता है कि इट इज सेट फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, इसका मतलब कि फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बन रही है। नेक्स्ट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है बच्चों न्यूटोनियन और रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप।
इस टेलीस्कोप में हम ये एक पैराबोलिक मिरर यूज करते हैं जिसका ये वाला शेप कॉनकेव है। ये आईपीस है। प्रिंसिपल बहुत आसान है इसका। रेज आती हैं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से, इंफिनिटी से, तो ये पैरेलल रेज आ रही हैं। ये पैरेलल रेज यहां से रिफ्लेक्ट होके, मिरर है क्योंकि तो रिफ्लेक्ट होंगी, ये रिफ्लेक्ट होके यहां पे मीट करती, लेकिन उनके मीट करने से पहले ही यहां पर एक प्लेन मिरर लगाया हुआ है अपन ने, जो कि इंक्लाइंड होता है एट 45 डिग्री, इंक्लाइंड एट 45 डिग्री। तो ये रेज मीट करने से पहले ही इस मिरर से टकरा जाती हैं और इस मिरर से टकरा कर ये रिफ्लेक्ट होती है। ये रे रिफ्लेक्ट होकर ऐसे गई, ये रे रिफ्लेक्ट होकर ऐसे गई। कहां पड़ी है? आईपीस पे। और आईपीस से जाने के बाद ये रेज अपनी आंख तक पहुंचती है। इस तरह से जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज अपन को आईपीस में दिखाई देती है। ये जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है ये बाकी 3 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के मुकाबले सबसे कम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे कम क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जाते हैं। मेनली आते हैं क्वेश्चंस कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो मैग्नीफाइंग पावर है उसका फॉर्मूला होता है -FO/FE। ये होता है अपना रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। अब बच्चों अपने सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कंप्लीट हो